आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं आरज़ू दुबे। देखिए, डीयू इलेक्शन 22 सितंबर को हैं और आप मेरे पीछे ये सब देख सकते हैं कि तमाम पोस्टर इस वक्त ज़मीन पर है। साथ ही हम आपको वो भी विजुअल्स दिखाएंगे कि यहाँ पे जब कैंडिडेट्स प्रचार के लिए आ रहे हैं तो पटाखों से उनका स्वागत किया जा रहा है, तमाम गाड़ियों से उनका स्वागत किया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम पटाखे जला रहे हैं और गाड़ियों से उनका ज़ोर शोर से प्रचार यहाँ पर चल रहा है। इसी पर बातचीत के लिए, इसी पर तमाम सवाल उनसे पूछेंगे कि आखिर ये सारे अरेंजमेंट्स करवा कौन रहा है और स्टूडेंट्स आखिर अगर चुनाव जीती है तो किस एजेंडे पर एबीवीपी एनएसयूआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो किस एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग राय जानने के लिए उनके आ गए हैं। स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, साथ ही उम्मीदवारों से भी बातचीत करेंगे। देखिए, डीयू में 22 सितंबर को इलेक्शंस हैं जिसके उम्मीदवार इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और बात करें अगर तैयारियों की तो विजुअल्स के माध्यम से हम आपको वो सारी तमाम तैयारियां दिखा रहे हैं जो इस वक्त प्रचार के दौरान चल रही हैं। उनसे पहले बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एबीवीपी इस वक्त जो चुनाव लड़ेगी वो किस एजेंडे पे लड़ रही है। नमस्ते, मेरा नाम तुषार डेड़ा है। मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा बैलेट नंबर 8 है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कल ही अपना एक मैनिफेस्टो निकाला जिसमें मेट्रो कंसेशन पास फॉर ऑल डीयू स्टूडेंट्स, यू स्पेशल बसेस, न्यू हॉस्टल्स का कंस्ट्रक्शन, जो हॉस्टल खराब हो चुके हैं उनको ठीक कराने का काम, और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी जो परिसर हैं वहाँ पिंक टॉयलेट का निर्माण, ऐसे बहुत सारे हमारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से प्रचार चल रहा है, हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा ज़ोर शोर से गाड़ियाँ, पटाखे, ये सब अरेंजमेंट्स कौन करवा रहा है? ये सब अरेंजमेंट जो जिस भी कॉलेज में हम जाते हैं, जैसे आज हम शिवाजी कॉलेज आए, बाहर पटाखों से मेरे भाइयों ने, मेरे छात्र साथियों ने मेरा स्वागत किया, तो ये सब छात्र ही कराते हैं। इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? फंडिंग क्या है कि अपने एक भाई के लिए, एक छात्र नेता के लिए अपने छात्र करा रहे हैं, तो फंडिंग हर कोई आदमी मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार रुपये का कर सकता है, कोई इतना बड़ा विषय नहीं। चुनाव जीतती है तो स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? चुनाव जीतते हैं स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला जो अहम मुद्दा है 1 कोर्स 1 फी फॉर ऑल कॉलेजेस। अभी क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जैसे शिवाजी कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज के अंदर एक बीए प्रोग्राम का जो छात्र है वो 14,000 रुपये भर रहा है। ऐसा ही सत्यवती कॉलेज के अंदर जो छात्र है वो 10,000 रुपये भर रहा है। तो हमारा कहना ये है कि एक कॉलेज, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फीस क्यों ले? एक यूनिवर्सिटी है तो एक कॉलेज में सेम फीस होनी चाहिए। जैसे 10,000 शिवाजी, 10,000 सत्यवती में है तो 10,000 सारे वर्ग के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, जनरल, एसटी, ओबीसी, सबके लिए 1 कोर्स 1 फी फॉर ऑल यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से 1 कोर्स 1 फीस पे आप चलेंगे तो इससे पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है? इससे ऐसे क्या सिस्टम बिगड़ जाएगा? जब एक बात बताइए, जब 10,000 रुपये में वो छात्र सत्यवती में पढ़ सकता है तो शिवाजी में क्यों नहीं? कितने कॉलेजेस में अभी तक प्रचार हो चुका है? हमारा 47 कॉलेजेस और 5 डिपार्टमेंट जो डूसू के अंदर आते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे अभी 11 कॉलेजेस बचे हैं और मैंने सारे कॉलेजेस में प्रचार कर चुका हूँ। सबसे अच्छा वेलकम आपका अभी तक कौन से कॉलेज में हुआ है, बताइए? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कॉलेज नहीं बचा जिसमें मेरा अच्छा वेलकम ना हुआ हो, जब भी मुझे संगठन अध्यक्ष पद पर लड़ाया। वो जो लाइन होती है हर एक पार्टी के लिए कि हुक लाइन पे ही अपना चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, आपके लिए वो हुक लाइन क्या है? हमारे जो संगठन के लिए वो हुक लाइन है 8434 एबीवीपी वंस मोर। और जो हमारे जो तमाम साथियों ने जो लाइन बनाई है वो ये बनाई है, तुषार डेड़ा आपके साथ है, बेल्ट नंबर 8 है। अच्छा, तुषार डेड़ा आखिर है कौन? उसका नाम चुनावों के लिए उम्मीदवार के तौर पर आगे क्यों आए? तुषार डेड़ा 2015 से, तब वो स्कूल में था, तभी से ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक सबसे छोटी इकाई होती है नगर की, जो नगर में जाके काम करती है। तो तुषार डेड़ा एक नगर का कार्यकर्ता है जो 2015 में नगर अध्यक्ष था। सत्यवती महाविद्यालय में 2016 में एडमिशन हुआ। साथ के साथ केंद्रीय पार्षद सीसी का चुनाव होता है कॉलेज में, वो चुनाव लड़ा, जीता। उसके बाद कॉलेज का इकाई उपाध्यक्ष रहा। 2017 के अंदर केशवपुरम जिले से जिला सह संयोजक रहा। 2018 के अंदर केशवपुरम जिले से जिला संयोजक रहा और 2019 के अंदर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य बना और साथ के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारी की, जिसमें मैं टॉप 5 तक पहुंचा। पर अपने संगठन का आदेश को छोड़ता, अगले दिन से संगठन के पर्चे बांटने शुरू करे। 2021 में कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हुए, 2022 में कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हुए और अब 2023 के अंदर 22 तारीख को चुनाव हो रहा है। तो 8 साल से लगातार
छात्र हित के साथ साथ राष्ट्र हित के लिए काम करने वाला वो कार्यकर्ता तुषार डेडा है। अभी जैसे आपने बताया कि कोविड के चलते चुनाव रुक गए थे, 3 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं आगे, तो कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? 3 साल कोई चुनाव रुके रहे, उस बीच क्या लगता है कि मैनेजमेंट बिगड़ा? नहीं, अभी क्या है कि मैनेजमेंट उन लोगों के लिए बिगड़ा जो कैंपस से गायब थे। अच्छा। तमाम ऐसे संगठन थे जो 3 साल से चुनाव नहीं हो रहे थे तो वो गायब थे। जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको, कुछ चुनावी मेंढक जो बरसात का जैसे मेंढक। किनकी बात कर रहे हैं? तमाम संगठन जो मैं कह रहा हूँ एबीवीपी के अलावा 3 साल परिसर में कोई नहीं था, तो जितने भी और जो बचे हुए संगठन हैं सब चुनावी मेंढक हैं। अच्छा, आखिरी सवाल कि जो और उम्मीदवार आपके साथ उतरे हुए हैं मैदान में, चुनावी मैदान में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑपोजिशन को क्या मैसेज देना चाहूँगा? ऑपोजिशन को तो ये मैसेज देना चाहूँगा, पिछली बार भी हराया था और इस बार 4 सीटों से हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बेहद शुक्रिया। जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार आपको देखने को मिल रहा है। दिल्ली से आरजू दुबे की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन अजीत के साथ श्रेष्ठ भारत दिल्ली। देखिए, एबीवीपी एनएसयूआई के कैंडिडेट्स उम्मीदवार लगातार प्रचारों में जुड़े हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच हम लोग स्टूडेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी जीत होने वाली है और किसकी हार होने वाली है। आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है कौन जीतने वाला है? हमें जो लगता है जी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बार 4 सीट जीतने वाली है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो कभी भी कार्यकर्ताओं का काम करना नहीं छोड़ता। वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहा, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई सा भी पीरियड रहा हो। हमेशा कोरोना काल में भी घर घर जाके उन्होंने काम करा, कॉलेज टू कॉलेज जाके उन्होंने काम करा। लेकिन अब तो कॉलेजों में गंदगी भी देखने को मिल रही है। कॉलेजों में जो गंदगी देखने के मिल रही है, इसमें आधे से ज़्यादा गंदगी जो है वो दूसरे अन्य संगठन वालों की है, और ये गंदगी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन के जो कैंडिडेट हैं, जैसे तुषार डेडा जी जो हैं, उन्होंने कॉलेज में साफ सफाई का काम भी करा। उन्होंने कॉलेज कैंपस के बाहर भी और अंदर भी जो भी पैम्पलेट उड़ा रहे थे और जो भी पैम्पलेट पड़े थे उन्होंने सफाई करी, और वो सारे पैम्पलेट भी उन्होंने हटाए। बाकी अन्य किसी और संगठन ने ना तो कोई सफाई का काम करा, ना तो कुछ करा, सिर्फ गंदगी फैलाई। जो ये गंदगी का आपने जैसे टॉपिक करा, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट SFD। उसके माध्यम से हम जो भी कैंडिडेट, चाहे वो एबीवीपी का हो, चाहे वो एनएसयूआई का हो, जो भी पर्चे उठते हैं शाम के समय, जैसे अभी समय हो गया है, तो हमसे जो छात्रों से जितना बनता है उन पर्चों को साइड करते हैं और साफ सफाई का काम करते हैं। अच्छा, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स में? 3 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं ना। देखिए, उत्साह जो है स्टूडेंट में बहुत ही प्रभावशील देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई समस्याएं थी जिनका समाधान नहीं हो पाया था। जैसे क्या समस्या है? देखिए, कई स्टूडेंट हैं जो कंडीशन है बेंचेस वगैरह की कॉलेज वगैरह में, जो उनके बारे में उनकी जो मांग है एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अब जैसे कि मैं वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हूँ, मेरे भाई विधान चौधरी प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, हमने अपने स्तर से कई समस्याओं का समाधान भी किया है। सामने लोन है वो बंद था कई दिनों से, उसे ओपन करवाया प्रोटेस्ट कर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और पिछले 2 वर्षों से हम अपने कार्य करते आ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि मेरे सभी साथी इस बार विजय होंगे और एबीपी भी विजय होगी हर तरह। मेरा यही कहना है, जैसे और संगठन आते हैं, कैंपस में आते हैं या किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आते हैं, तो वो कॉलेज से आप देखेंगे पर्टिकुलर 1-2 महीने पहले एक्टिव होते हैं। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहे इलेक्शन हो या ना हो, आप देखेंगे कोविड के दौरान भी ये एक्टिव रहे और आगे भी रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ इलेक्शन के लिए एक्टिव नहीं होता है, सिर्फ वोट के लिए एक्टिव नहीं होता है, ये छात्र हित के कार्य के लिए एक्टिव होता है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि विद्यार्थी परिषद को जितना से ज़्यादा मतों से विजयी बना सकें, उतने से मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। क्या तैयारियां चल रही हैं इसके अलावा और कैंपस में जीत के लिए बहुत सी तैयारियां चल रही हैं। जैसे हम PG to PG जा रहे हैं, हॉस्टलों में जा रहे हैं। जो भी बच्चे यहाँ दूर दूर से आके लोग यहाँ रह रहे हैं, उन्हें बहुत सी दिक्कतों आती हैं, जैसे कि बस पास नहीं बनता और बहुत सी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, या फिर कॉलेज फैकल्टी वाले किसी स्टूडेंट से मिसबिहेवियर करते हैं। तो हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट जाके हर एक स्टूडेंट की हम लोग परेशानी जान के एक हमने अभी अपना मैनिफेस्टो तैयार करा, जिसमें 18,000 कमियाँ थी स्टूडेंट की जो हमने जानी थी। तो वो उन सब कमियों पे हम अपना बात रखते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे जीतने के बाद। जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं कि मेट्रो कंसेशन पास होना चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। तो ये सब तैयारियां हमारे बीच चल रही हैं। तो देखिए, ये थे शिवाजी कॉलेज के छात्र जिन्होंने मेरे साथ बातचीत की। दिल्ली से आरजू दुबे की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन अजीत के साथ श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।